नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। क्या गरीब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नौकरी में पदोन्नति चाहिए तो रिश्वत देनी होगी? क्या मानदेय पाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी? क्या स्व सहायता समूह की महिलाओं को अपना बिल पास कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर ऐसे ही गंभीर आरोप सामने आए। आरोप है कि मुंगावली और ईसागढ़ परियोजना के कई सेक्टरों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और स्व सहायता समूह की महिलाओं से पदोन्नति, मानदेय और बिल भुगतान के नाम पर हजारों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायत करने वाली महिलाओं ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि नोटरीकृत शपथ पत्र, बैंक ट्रांजैक्शन की रसीदें और अन्य दस्तावेज भी अधिकारियों को सौंपे हैं। अब मामला कलेक्टर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक भी पहुंच चुका है। अशोकनगर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंगावली और ईसागढ़ परियोजना क्षेत्र की कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने विभागीय सुपरवाइजरों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिलाओं का दावा है कि पदोन्नति दिलाने, मानदेय जारी कराने, बिल पास कराने और अन्य विभागीय कार्यों के बदले उनसे हजारों रुपए की मांग की गई। पिपरई सेक्टर के ग्राम चिरवांस की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशाबाई अहरवार ने शपथ पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि सेक्टर की सुपरवाइजर रचना राठौर द्वारा हर माह होने वाली बैठकों में एमपीआर के नाम पर प्रत्येक कार्यकर्ता से 200 रुपये वसूले जाते थे। आशाबाई का आरोप है कि उनसे कहा गया कि वे कम पढ़ी लिखी हैं और बिना पैसे दिए उनका काम नहीं होगा। शिकायत के अनुसार उनके पति ने 10,000 रुपये नगद और 3,000 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से ट्रांसफ़र किए थे। इतना ही नहीं, खाते में आने वाली 4,000 रुपये की सरकारी राशि से भी 500 रुपये कमीशन के रूप में लिए जाने का आरोप लगाया गया। हालांकि इन आरोपों को सुपरवाइजर रचना राठौर के परिवार ने पूरी तरह खारिज किया है। रचना राठौर के पति संदीप राठौर का कहना है कि उनकी पत्नी ने संबंधित केंद्र का निरीक्षण किया था, जहां लापरवाही मिलने पर नोटिस जारी किया गया था और वेतन कटौती की गई। उनका दावा है कि इसी कार्रवाई से नाराज होकर झूठे शपथ पत्र के जरिए आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की राशि लेने की जानकारी से साफ इनकार किया। मामले का दूसरा आरोप ईसागढ़ क्षेत्र से सामने आया। ग्राम सरजापुर की राजकुमारी आदिवासी ने अपने शपथ पत्र में आरोप लगाया है कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूर्णकालिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति मिलने के बाद पदभार ग्रहण कराने और मानदेय जारी करने के एवज में सुपरवाइजर चंचल अहिरवार ने 15,000 रुपये की मांग की। राजकुमारी का दावा है कि उन्होंने अपनी चांदी की पायल और मंगलसूत्र तक गिरवी रखकर यह रकम जुटाई और भुगतान किया। हालांकि इस मामले में सुपरवाइजर चंचल अहिरवार का पक्ष सामने नहीं आ सका। इसी तरह गहोरा क्षेत्र की मां बंजारी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष रजनी विश्वकर्मा ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि समूह 4 आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन और नाश्ता उपलब्ध करा रहा था, लेकिन भुगतान का बिल पास कराने के लिए सुपरवाइजर रजनी बालू की ओर से रुपए मांगे गए। शिकायत के अनुसार 5,000 रुपये सुपरवाइजर के पति के खाते में ट्रांसफर भी किए गए हैं। वहीं सुपरवाइजर रजनी बालू ने इन आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि संबंधित समूह को कलेक्टर के निर्देश पर हटाया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पति नगर पालिका में अस्थायी कर्मचारी हैं और निजी प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी करते हैं। उनके अनुसार खाते में आए पैसों की जानकारी ना तो उन्हें है और ना ही उनके पति को। उन्होंने पूरे मामले को दबाव बनाने और बदनाम करने की कोशिश बताया। इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतकर्ताओं ने न सिर्फ मौखिक आरोप लगाए हैं, उन्होंने नोटरीकृत शपथ पत्र, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी और एसडीएम को शिकायतें सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन आरोपों में सच्चाई है? यदि है तो फिर वर्षों से चल रही इस कथित वसूली के लिए जिम्मेदार कौन है? अशोकनगर से सामने आए ये आरोप सिर्फ कुछ हजार रुपए की कथित रिश्वत तक सीमित नहीं है। सवाल उस व्यवस्था पर भी है जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए बनाई गई थी। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व सहायता समूह की महिलाओं को अपने अधिकार पाने के लिए भी कथित तौर पर रिश्वत देनी पड़ रही है, तो यह पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच पर ही टिकी हुई हैं। शिकायतों में कितना सच निकलता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, समय बताएगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।